नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दीपा अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दीपक शर्मा करता हूं आप सभी का स्वागत। आशा है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो जैसे कि आप लोगों की बेहद मांग तो नहीं बोलेंगे, जो भी आप लोगों की थोड़ी बहुत डिमांड, उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी 2022-23 का बैच आपके सामने है। ठीक है, तो ये ऑनलाइन बैच है, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये सारी जानकारी इस 5 मिनट के वीडियो में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी मेरे द्वारा। सबसे पहले हम उसको लेते हैं जिन बातों को लेकर बच्चे बहुत परेशान हैं, स्टूडेंट एस्पिरेंट काफ़ी दिक्कत में है कि सर एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा। तो देखो, पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख लेते हैं। आरटीआई जो फाइल की थी हमने एपीएफसी को, उसका जवाब जो आया था उसके अकॉर्डिंग 151 वैकेंसीज है, 151 पद रिक्त हैं एपीएफसी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। और ये जानकारी 31 दिसंबर 2020 को आई थी। इसके बाद से सिर्फ यही इंफॉर्मेशन आई है कि बहुत जल्दी इन वैकेंसीज को फिल करने के लिए डीओपीटी कोई भी अनाउंसमेंट कर सकता है, डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। जैसे कि आपको पता हो कि जब यूपीएससी के सिलेबस में भी हुआ था कुछ चेंजेस, तो डीओपीटी ने उसके ऊपर आखिरी फैसला लिया था। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम बात करें, 230वीं जो हुई थी मीटिंग ईपीएफओ की, उसमें कहा था कि आने वाले 3-4 महीने में वैकेंसीज अनाउंस कर दी जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद एग्जाम हो गया, ईपीएफओ आ गया, फिर बीच में लॉकडाउन आ गया। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि लगभग लगभग अगस्त के मंथ में इसकी वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हो सकता है, नेक्स्ट मंथ अगस्त सितंबर में। और एग्जाम या तो दिसंबर के लास्ट तक होगा या फिर ये नेक्स्ट ईयर जाएगा होली के आसपास। बट लेकिन चाहे एग्जाम कभी भी हो, हमें तैयारी पहले से ही शुरू करनी होगी। ऐसा नहीं है कि अचानक आज अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो आप एकदम रेडी हैं एग्जाम को देने के लिए। तैयारी हमें पहले से करनी होगी, चाहिए एग्जाम कभी भी हो। इसीलिए इस बैच का अनाउंसमेंट है, धीरे धीरे करके हम इसमें स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, और जैसे ही नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट होगा फिर हम लोग एकदम रेगुलर बेसिस पे हावी हो जाएंगे। लेकिन बैच अभी से स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम पैटर्न है, रिटन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 120 क्वेश्चन आएंगे जो 100 मार्क्स 100 मार्क्स के होंगे, प्लस पीटी होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, जिसका वेटेज रहेगा 75:25, यानी कि 75:25 के इसका होगा। यानी रिटन टेस्ट की अगर हम बात करें तो 25, और अगर हम पीटी की बात करें आपकी तो फिर होगा आपका 25, रिटन 75 75 और पीटी होगा 25 का। सिलेबस को जरा देख लेते। जनरल इंग्लिश सिलेबस में है, करंट अफेयर्स है, इंडियन कल्चर, हेरिटेज और फ्रीडम मूवमेंट है। मतलब हम देख सकते हैं कि इंडियन कल्चर आएगा और फ्रीडम मूवमेंट आएगा, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री वाला पार्ट ज्यादा है और इंडियन आर्ट और कल्चर वाला पार्ट है। इसका मतलब एंशिएंट और मिडाइवल को हमें नहीं पढ़ना है। पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, इसमें आपकी इकोनॉमिक्स आ जाएगी, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ भी आईआर में हो रहा है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पॉलिटी का पार्ट है। फिर ये इंडियन इकोनॉमी का जो भी इस समय का ट्रेंड है वो। अकाउंटेंसी ऑडिटिंग सिलेबस का पार्ट है। इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ और इंश्योरेंस। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ईपीएफओ में इंश्योरेंस का पार्ट इतना नहीं था, उसी हिसाब से इसमें भी इंश्योरेंस लिमिटेड बेसिस पर ही पूछी जाएगी। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो कंप्यूटर की आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। एलिमेंट्री मैथ और स्टैटिस्टिक, यानी मैथ और स्टैटिस्टिक, प्लस कुछ क्वेश्चन कई बार इसमें लॉजिकल रीजनिंग के भी पूछ लिए जाते हैं। लेकिन मेजर पार्ट जो रहेगा वो जीएस का रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ मेजर पार्ट जो रहने वाला है इसमें, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, अकाउंटेंसी ऑडिटिंग, इंडियन इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी इसमें रहने वाला। ज्योग्राफी इसमें नहीं आएगी और करंट अफेयर आएगी। तो अगर हम कुछ सेक्शन को भी सिर्फ करें टारगेट, तब भी आप आसानी से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं जिस हिसाब से इसका ट्रेंड। तो इसका बैच में जो भी हम कराएंगे, स्टार्टिंग करंट अफेयर तो आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगी। फिर भी एग्जाम से पहले ऐप में जहां बैच होगा उसमें सब कुछ आपको करंट अफेयर के एक रिवीजन के तौर पे मिलेगा। और एग्जाम से पहले कुछ क्लास मैथमेटिक्स की, कंप्यूटर की और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग वगैरह आपको सारी की सारी क्लासेस इसमें मिलेंगी। जो बच्चे पहले के हमारे बैच में ईपीएफओ में रहे थे उनके लिए भी स्वागत है, वो भी इस बैच में एडमिशन लें। और इसकी जो एज है वो 35 ईयर मैक्सिमम एज होगी, यानी 35 साल तक की इसकी उम्र रखी जाएगी मैक्सिमम एज पिछले पैटर्न के हिसाब से। तो 35 साल तक आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, प्लस इसमें ग्रेजुएट अगर आप सिंपल से किसी भी स्ट्रीम से हो, स्नातक है, तब भी दे सकते हैं।
बट अगर किसी के पास कंपनी लॉ में, लेबर लॉ में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई डिजायरेबल डिप्लोमा या कोई डिग्री है तो उसे प्राथमिकता पहले दी जाएगी, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल रखना है हमें ध्यान। चलिए अब हम आते हैं बैच की तरफ। सॉरी गाइस। हाँ, अब अगर हम बैच की मतलब बात करें, बैच आपको मिलेगा दीवा एकेडमी की ऐप पर। आप उस ऐप को इंस्टॉल करें। उस ऐप का लिंक और इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से इसे ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस बैच में अभी शुरुआत में आपके लगेंगे 3 क्लासेस इन अ वीक, हफ्ते में आपकी 3 क्लासेस होंगी और धीरे धीरे जैसे ही एग्जाम के बारे में हमें जानकारी मिलती जाएगी कि नंबर ऑफ क्लासेस आपकी इंक्रीज कर दी जाएंगी। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्लास कितनी भी हो 3 4 5 6, लेकिन सिलेबस आपका एग्जाम से 1 महीने पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा किसी भी कीमत पर, ठीक है। तो दीवा एकेडमी की ऐप आप इंस्टॉल करें। इस बैच की जो फीस रखी गई है वो बहुत ही नॉमिनल है, 1999, ठीक है। तो 1999 की इसकी फीस है। और शुरुआती अभी अनाउंसमेंट किया इसलिए, और हो सकता है कि नोटिफिकेशन आने के बाद ये फी आपकी इंक्रीज हो जाए। तो अगर आप वाकई में इस एग्जाम के लिए सीरियस है तो डोंट वेट, मतलब आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, तुरंत जाके आप इस बैच को ले सकते हैं। इस बैच में आपको कुछ PDF भी मिलेंगे, MCQ पैटर्न से कुछ प्रैक्टिस PDF भी मिलेंगे, कंटेंट का PDF भी मिलेगा। ये बैच बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम बोथ होगा, लेकिन फिर भी हिंदी वाले बच्चे साथ साथ में इंग्लिश मीडियम के ऊपर भी, इंग्लिश के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ दें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि EPFO का इंटरव्यू या फिर EPFO का एग्जाम उनके लिए निकालना बहुत आसान होता है जो कि इंग्लिश मीडियम ओरिएंटेड होते हैं। तो जो हिंदी मीडियम से वो अभी से इंग्लिश में करें कोशिश। हालांकि जो भी हमारे यहाँ होंगे क्लास वो आपको बाइलिंगुअल मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश बोथ में, ठीक है। ये बैच जो आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये बैच आपका शुरू हो रहा है 18 जुलाई से 18 जुलाई, तो 18 जुलाई से ये वाला बैच आपका शुरू हो रहा है। और ये बैच की टाइमिंग इवनिंग में रहेगी, इवनिंग में इसकी होगी क्लास, और इसकी क्लास जो आपको लगेगी वो 7 to 9, 7 से 9 के बीच में कभी भी आपकी क्लास हो जाएगी, ठीक है। 7 to 9, जैसे 7 से 8 भी हो सकती है, 8 से 9 भी ये हो सकती है, तो 7 to 9 का आप रखें अपने लिए एक स्लॉट, ठीक है। तो बस और क्या, ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दीवा एकेडमी की ऐप को आप इंस्टॉल करें, जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे पहले से हैं। इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई शक शुबा संदेह है, तो ये जो नीचे जो नंबर आ रहा है, ठीक है, आपके सामने 9821594363, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप का नंबर है और ये हमारा ऑफिशियल इंक्वायरी नंबर है। आप इस पर कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज ड्रॉप करके अपना कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। इस बैच में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और ये बैच हमारी ऐप पर अवेलेबल है। बाय बाय, टेक केयर। 18 जुलाई से ये बैच आपका शुरू हो जाएगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच।